इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। आंधी का कहर, पेड़ उखड़े, होर्डिंग्स गिरे, अंधेरे में डूबा शहर। बालिकाओं के सम्मान में आयोजित हुआ लाडली लक्ष्मी उत्सव। हरियाली के बीच पनप रही थी नशे की खेती। सरकारी नाले पर अतिक्रमण, बस्तियों पर खतरा मंडराया। शादी समारोह में पायरोब्लास्ट इवेंट संचालक जुलझा। शनिवार को सुबह से ही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। तापमान लगातार बढ़ रहा था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन जैसे ही घड़ी ने शाम के 4 बजाए, मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया। शाम 5 बजे के बाद हालात और बिगड़ गए। तेज आंधी ने तूफान का रूप ले लिया। हवा इतनी प्रचंड थी कि शहर के कई इलाकों में पेड़ जड़ से उखड़ गए और बड़े बड़े होर्डिंग्स धराशायी हो गए। कई जगहों पर लोगों के घरों की टीन की छतें उड़ गईं, जिससे भारी नुकसान हुआ। आंधी के चलते बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई। एहतियात के तौर पर विद्युत विभाग ने पूरे शहर की बिजली सप्लाई बंद कर दी, जिससे करीब 3 घंटे तक शहर अंधेरे में डूबा रहा। तेज हवाओं के साथ उड़ती धूल और धुंध के कारण शाम 6 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा छा गया। आमतौर पर चहल पहल से भरे रहने वाले बाजार और रास्ते वीरान नजर आने लगे। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। छिंदवाड़ा में अचानक बदले मौसम ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। शाम करीब 4 बजे के बाद चली तेज हवाओं के कारण शनिचरा बाजार क्षेत्र में एक निर्माणाधीन इमारत के ऊपर रखी भारी पानी की टंकी गिर गई। इस हादसे में नीचे मौजूद एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान आशीष यादव के रूप में हुई है, जो पातालेश्वर इलाके का निवासी था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टंकी बिना किसी मजबूत आधार के रखी गई थी, जो तेज हवाओं को सहन नहीं कर पाई। यह हादसा निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि उचित सुरक्षा इंतजाम होते तो इस प्रकार की घटना टाली जा सकती थी। छिंदवाड़ा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शेष राव यादव ने बालिकाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान योजना के लाभों की जानकारी दी गई और बालिकाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई और पर्यावरण संरक्षण के तहत वृक्षारोपण कर जागरूकता का संदेश दिया गया। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। यह योजना न केवल बेटियों के उज्जवल भविष्य का मार्ग है, बल्कि समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच को भी बनाती है। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। लाडली लक्ष्मी योजना आज ही के दिन शुरू हुई थी 2007 में और लगातार मध्य प्रदेश में ये योजना चल रही है और सफलतम चल रही है। आज बेटियां कॉलेज और से भी बाहर हो गई हैं, कुछ की शादियां हो गई हैं। जो बच्चियां आज पढ़ रही हैं उनका अनुभव हमने जाना, उनसे मिला, तो वाकई बहुत सकारात्मक माहौल लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए है। लाडली लक्ष्मी योजना जब शुरू होगी तभी इतना नहीं सोचा गया होगा, लेकिन आज देखकर लग रहा है कि ये योजना मील का पत्थर साबित हुई है। 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में लाडली लक्ष्मी उत्सव का कार्यक्रम जिला छिंदवाड़ा में किया गया है, जिसके तहत लाडली लक्ष्मी वाटिका बनाई गई है। उसमें आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था जनप्रतिनिधियों द्वारा। तत्पश्चात जिले में जिला मुख्यालय पर एक भव्य लाडली उत्सव का कार्यक्रम किया गया था,
इसमें जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, अधिकारीगण और लाड़ी लक्ष्मी योजनाएं और उनके पेरेंट्स उपस्थित हुए थे। उनकी उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों में जो लाड़ी लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही है। देहात थाना पुलिस ने अवैध गांजा खेती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खजरी क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस ने खेत में उगाए जा रहे गांजे के 7 पौधे जब्त की, जिनका वजन करीब 2 किलो 600 ग्राम बताया गया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 26,500 रुपए आकी गई है। पुलिस ने मौके से आरोपी प्रकाश सावले को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शहर के बोरिया रोड स्थित वार्ड नंबर 21 में सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर सड़क निर्माण का मामला सामने आया है। स्थानीय रहवासी अखिलेश चौहान ने आरोप लगाया कि कॉलोनाइजर रोहित डेवलपर द्वारा नाले के प्राकृतिक बहाव को बदलकर उसे रिहायशी क्षेत्र की ओर मोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है। अखिलेश चौहान ने बताया कि नाले के पास खुदाई कर पानी का रुख बाउंड्री वॉल की ओर कर दिया गया है, जिससे बारिश के दौरान मकानों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। अभी उन्होंने नाला जबकि सीधा था, पूर्व में नाला पाइप के साथ से सीधा था, और तो उन्होंने उसको तिरछा हमारी ओर मोड़ करके किनारे से गड्ढा खोद दिया और हमें कहा था कि हम सीमेंट की दोनों तरफ दीवार बना देंगे करके। हमने उनसे कहा कि 4-5 फीट छोड़ो ताकि हमारे पानी के बहाव से खिसके ना। क्योंकि यह नाला वार्ड नंबर 18, 21 यानी शुक्लुढाना पूरा, जनता कॉलोनी सेक्टर नंबर 1-2, गीतांजलि 1-2, उसके बाद टेकड़ी एरिया, फिर उसके बाद दुर्गा कॉलोनी और बीच का जो पटेल कॉलोनी बनी है। इस प्रकार बहुत बड़ी मात्रा में इस नाले में पानी आता है। बरसात के समय यह नाला भयंकर तरीके से बहाव तेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में अभी नाले की जो स्थितियाँ हैं वह बहुत दयनीय स्थितियाँ हैं। किसी भी समय कोई भी गंभीर घटना घट सकती है। छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र के एक शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन की एंट्री के दौरान लगाए गए पायरो इफेक्ट्स अचानक ब्लास्ट हो गए। हादसे में न्यूटन निवासी 38 वर्षीय इवेंट ऑर्गेनाइजर हार्दिक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी आंखें, चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलस गए। इस मौके पर मौजूद लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालात गंभीर होने पर उसे नागपुर रेफर किया गया। मतलब नॉर्मल पायरो जला रहे थे। हाँ तो अब मतलब किसी ने शायद उसकी बटन ऑन करके रखा था। हाँ मेरा जानना हुआ और वो एकदम से ब्लास्ट हो गया। वही क्या बोलते परासिया के पास का, नहीं वो जो एंट्री होती है ना दुल्हन की, अच्छा डेकोरेशन, वो सब आँख में बस आई हो, थोड़ा सा फेस मतलब कि डैमेज हुआ हल्का सा बस। छिंदवाड़ा के कन्या शिक्षा परिसर में 24 MP बटालियन के तत्वाधान में CATC 92 संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शनिवार को शुभारंभ हुआ। शिविर में छिंदवाड़ा, पांडुना और सिवनी जिले के करीब 600 NCC कैडेट्स भाग ले रहे हैं। शिविर का संचालन लेफ्टिनेंट कर्नल अमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा है। उन्होंने उद्घाटन सत्र में कैडेट्स को अनुशासन, एकता और राष्ट्र सेवा के महत्व से अवगत कराया। 10 दिवसीय शिविर में कैडेट्स को फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, फायरिंग, मैप रीडिंग, ड्रिल, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। छिंदवाड़ा में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 को लेकर नगर निगम में तैयारियां तेज कर दी हैं। आयुक्त CP राय ने समीक्षा बैठक लेकर सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण, बैकलेन, पार्कों और ब्लैक स्पॉट की स्थिति पर चर्चा कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक शौचालय, RRR केंद्र और प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। आयुक्त ने समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने और समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त CP राय के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। टीम ने दीनदयाल पार्क, बीज भंडार, अनगढ़ हनुमान मंदिर, जिला अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और गायत्री मार्केट क्षेत्र में सड़क पर किए गए अवैध कब्जे हटाए। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों को सड़क पर सामान न रखने की हिदायत दी गई और 7 विज्ञापन स्टैंड जब्त किए गए। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के मार्गदर्शन में खनिज विभाग की टीम ने शनिवार देर रात अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक डंपर वाहन को जब्त किया। वाहन को कबाड़िया क्षेत्र से मुरुम का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। जब्त डंपर को थाना कुंडीपुरा की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
डॉक्टर अंबेडकर जयंती समिति द्वारा एनआईटी टेकड़ी में बुद्ध जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भगवान बुद्ध एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना और दीप प्रज्वलन किया गया। मुख्य अतिथि संतोषी गजभिये ने अपने संबोधन में भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाने और सामाजिक समरसता व विश्व शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाने की बात कही।